हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ स्टूडेंटों के लिए जो यूपी पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए कुछ डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक स्ट्रेटजी प्लान की है मैंने, जो मैं अभी तक फॉलो करता आया हूँ। मैंने भी अपना सिलेक्शन उसी मैप के रास्ते पर चलकर एक तरीके से, विधिवत तरीके से, क्योंकि तैयारी तो सब करते हैं, ऐसा नहीं है तैयारी करते नहीं है लोग। लाखों की संख्या में स्टूडेंट आज की डेट में बेरोजगार हैं और काफ़ी संख्या में लोग तैयारी भी करते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, पर सिलेक्शन नहीं हो पाता। सच है ये कि ये मानिए कि मेरे साथ कम से कम 150-200 लोग तैयारी करते थे, जिसमें से कामयाब होने की संख्या अगर मैं बताऊं तो वही 10 या 20। और ऐसा नहीं है कि 150 लोग तैयारी नहीं करते थे, पढ़ते नहीं थे, सब काम एकदम जेन्युइन सारी चीज़ें करते थे, पर सफलता नहीं मिल पाई। और कुछ लड़के तो ऐसे भी थे जो हमसे काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थे, पर फिर भी वो सिलेक्शन नहीं हुई। रीज़न क्या? जब मैं उनसे डिस्कस करता था, जब मैं बात करता था, तो रीज़न क्या निकल कर आया, वो उसी चीज़ पर पॉइंट आउट करते हुए मैंने एक तरीका जो बनाया और उससे ही सिलेक्शन लिया, वो हम आगे वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे आपको अब पता ही चल गया होगा, यूपी पुलिस के फॉर्म बढ़ चुके हैं, 32,000 कुछ वैकेंसियाँ हैं, काफ़ी मात्रा में वैकेंसियाँ हैं और डेट भी डिसाइड हो ही गई है। 8-9 जून 10 जून 2 शिफ्टों में पेपर होंगे, ये भी आपको पता लग गया होगा सारी चीज़ें। अब आपके पास बहुत कम समय है, और समय कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं कह सकते, मतलब जितना चाहिए उतना समय है। और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने भी जो मैं तरीका बताऊंगा अगर वो फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इस बात में मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि बच्चे, अगर काफ़ी लोगों को ऐसा देखा गया है कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि तैयारी करते हैं, बहुत 5-5, 10-10 साल हो गए, आपने कभी भी एक बार प्रॉपर कोचिंग की है जिसमें मैथ कंप्लीट कर लिया हो, रीजनिंग कंप्लीट कर लिया हो, हिंदी कंप्लीट कर ली हो, और जीएस के कुछ पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि एशियन हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, और जो करंट अफेयर्स रनिंग में चल रही है वो पॉइंट्स आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। अगर एक बार आपने कंप्लीट कर ली है तो आपको मैं ये कहता हूँ, आपके लिए जो जिस व्यक्ति ने, देखो 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो कैटेगरी के लोग हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर के प्रिपरेशन, एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो 4-5 साल से रेगुलर तैयारी करते आ रहे हैं और उन्हें सिलेक्शन नहीं ले पाए, और अब भी वो सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और तैयारी कर रहे हैं। तो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हुए उनमें बात करेंगे। तो मैं उन कैटेगरी, पहली कैटेगरी के बारे में बात करूंगा जो 3-4 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं या तो ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से एक बार कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। पहले मैं उन व्यक्तियों से बात करूंगा क्योंकि उन्होंने एग्जाम दे चुके हैं पर सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? प्रॉब्लम्स आपकी पढ़ाई में नहीं है, आपकी पढ़ाई में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है, आपका शायद हो सकता है आपके तरीके में, तैयारी करने के तरीके में। आपको जानकारी है पर हो नहीं पा रहा। आप ये मानते हैं कि मैं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 150 के 150 सही कर सकता हूं, जीएस को छोड़कर। जीएस को भी कभी कंप्लीट, किसी की कंप्लीट नहीं होती, पर अदर सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूं, जो तरीका है उसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपको पता ही होगा, कांस्टेबल के पेपर में या एसआई के पेपर में 4 सब्जेक्ट डिवाइड है: जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग।
तो आपने एक एक बार कहीं ना कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन कंप्लीट कर लिए, तो आप बिल्कुल भी किसी भी कोचिंग को अटेंड ना करें। साफ कहना है मेरे को। ऐसे व्यक्ति जो पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी कर चुके हैं, वो व्यक्ति अब किसी भी कोचिंग को अटेंड ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोचिंग में वही पढ़ाया जाएगा जो पढ़ चुके होगा। तो आपको रूल ये फॉलो करने हैं जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाए। आप जीएस का पहला पार्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जीएस कभी भी किसी की कंप्लीट नहीं हुई, और अगर आप जीएस के पीछे भागोगे तो सारे नंबर खो दोगे, पूरे नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहोगे मैंने काफी पढ़ लिया है, पर पढ़ा कुछ नहीं है, आपने बस जीएस को कंटिन्यू पढ़ते चले गए, करते चले गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो जीएस के लिए आपकी मॉर्निंग आपका एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जीएस आपको पढ़ना है तो मॉर्निंग में उठो, करंट अफेयर्स को पूरा बनाओ। किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक टीचर्स को, जो आपको बेस्ट टीचर लगता हो कि करंट अफेयर्स में ये बेस्ट टीचर है, उसको पकड़ो, जो रेगुलर सुबह मॉर्निंग में वीडियो अपनी डाल देता हो 4-5 बजे या 5 बजे करीब, उस टीचर को पकड़ो और उस टीचर से आप 1 घंटे या 1.5 घंटे में नोट्स बना लो, और नोट्स बनाने के बाद में आप रख दो, इतना ही इनफ। उसके बाद में आप खाओ पियो मौज करो। अब आ जाते हैं 9 बज जाते हैं आपको पूरा तैयारी करने, 9, 8:30 या 9 बजे आप लेके किताब बैठो और प्रॉपर प्लानिंग तैयार करो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जून 8, 9, 10 जून में, तो बहुत से लड़के क्या करते हैं, अभी तो हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर बाद में जब 10-20 दिन रह जाएंगे या 1 महीना रह जाएगा, तब हम प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे। भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आप अभी से प्रैक्टिस पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। आप ये मानिए कि मेरा पेपर 1 महीने बाद ही है, ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर लगा। इससे क्या होगा, इससे काफी चीजें क्लियर होंगी। नंबर 1 बात, आपके मन से ये वाला वहम निकल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब कोई भी टीचर से भी पूछते हैं क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहता। भाई टीचर कैसे बता देगा आपको कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो, आपसे ज्यादा आपके बारे में कौन जानेगा, टीचर नहीं जानेगा भाई, हम हैं, हमारे बारे में हम जानते हैं। तो हमें अपना आकलन खुद करना पड़ेगा। पहली बात, आपको ईमानदारी अपने अंदर लानी पड़ेगी। फर्स्ट, ईमानदारी से ये होगा, आपके 10 नंबर आए, 20 नंबर आए या 150 नंबर आए, तो ईमानदारी से आए। तो प्रैक्टिस पेपर लगाइए, और ऐसे प्रैक्टिस पेपर लगाइए जिसमें कमी ना के बराबर हो। ये तो होता है, जितने भी प्रैक्टिस पेपर बनते हैं ना, पब्लिकेशन जो भी कंपनी बनाती हैं बुक्स, तो वो कहीं ना कहीं एरर तो देती हैं। एरर हमारे लिए बहुत घातक होते हैं। क्या होता है कि हम एक बार जो भी चीज़ पढ़ लेते हैं और हमारे दिमाग में वो बैठ जाती है, और जब एग्जाम के टाइम में हमने जो पढ़ा है वो ये टिक कर देते हैं। पर एरर, अगर जिसने पहले पढ़ रखा होगा सही, वो तो उसको पकड़ सकता है, जिसने पहले पढ़ ही नहीं रखा तो वो कैसे पकड़ पाएगा। तो एरर ऐसे पब्लिकेशन को पढ़ें जो कम से कम एरर देता हो, जैसे ऑथेंटिक हरियंत हो गया, या आपके और भी हैं, मतलब जो अच्छे प्रकाशन है आप जानते होंगे, और भी बेहतर आ रहे हैं, अब तो नए नए आ गए हैं। पहले हमारे टाइम पे तो हरियंत मैं बुक बहुत बेस्ट मानता था, क्योंकि उसमें 5% या 4% के समय त्रुटि आ सकती थी, पर नहीं। फिर आपको ये क्लियर हो गया कि आपको करना क्या है, कि जो भी एक बार बच्चा कोचिंग कर चुका है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसे कोचिंग नहीं करनी है, कोई बैच नहीं लेना, उसको पहले प्रैक्टिस पेपर लगाना स्टार्ट कर देना। जब प्रैक्टिस पेपर लगाओगे आप, जब प्रैक्टिस पेपर लगाओगे तो आपको आकलन पता लग जाएगा कि आप कितने नंबर ला रहे हो और गलती कहाँ कर रहे हो और क्या पढ़ना है। जैसे कि हमें मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं और उनको हमें काफी टॉपिक्स हमारे क्लियर हैं, पर हम कोचिंग करेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे, हमारा बेस्ट ही हो रहा है ना टाइम, क्यों बेस्ट करना भाई।
हम पे जो टॉपिक नहीं आता तो हम उसे फोकस करेंगे ना। आपको सारे टॉपिक्स के यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी। आपके मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस दिन आपको एनालाइज करना है। पहले 2 घंटे प्रॉपर तरीके से स्टॉप वॉच लगा के मॉडल पेपर जो प्रैक्टिस पेपर है वो देना है। फिर उसके बाद में 1 घंटे एनालाइज करना है। अब एनालाइज करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एनालाइज हमें 4 कैटेगरीज, जैसे कि 4 सब्जेक्ट हैं तो हमें 4 पार्टों में डिवाइड कर लेना है उसे, और फिर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन लिख लेने हैं और टॉपिक्स लिखने हैं जो हमारे त्रुटि हुए हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लिया जाए कि हमने लिया एग्जाम्पल मैथ लिया, तो हमने मैथ के ज़्यादातर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, पर 38 दिखाते हैं क्योंकि उसमें रीजनिंग और मैथ इंक्लूडिंग होता है। तो 20 क्वेश्चन आते हैं वैसे तो जनरली मैथ के, और 20 क्वेश्चन में से 3 या 4 ही ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट टाइप के होते हैं। अदरवाइज सारे के सारे मतलब सिंपल ही होते हैं और सारे इजीली तरीके से हो जाते हैं। अगर आपको उनका टॉपिक मान के चलिए मैथ के 20 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन में से आपने 14-15 टॉपिक्स आपने बहुत अच्छी तरीके से 14-15 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लिए। आपके कितने रह गए? 6 या 7 क्वेश्चन। 6 या 7 क्वेश्चन उनको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में आप उसके पॉइंट आउट कर लो कि भाई मेरा आज सिंप्लीफिकेशन का गलत हुआ है, आज मेरा प्रॉफिट लॉस का गलत हुआ है, आज मेरा जिसका जेमनीति का गलत हुआ है, मतलब एनीथिंग जिसका भी गलत हुआ है उसका टॉपिक लिख लो। लिखने के बाद फिर उन्हें आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऐसी सेम सिचुएशन हिंदी में आप देखिए एरर कहाँ आ रहा है, आप गलती कहाँ कर रहे हो, तो गलती को नोट करिए। नोट करने के बाद में और उनके टॉपिक्स लिख लीजिए। अब सीधी सी बात है, अगर हम पहली बार प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट टाइम, तो हमारी एरर हो सकता है कि नंबर ऑफ एरर ज़्यादा हो, यहाँ से 5 हो, 7 हो, 10 हो, तो हम एक दिन में तो क्लियर नहीं कर सकते हैं 5 सब्जेक्टों को। तो हमें उनको भी डिवाइड कर लेना है कि हमें आज प्रॉफिट लॉस के मैथ में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में समान मान के चलिए सारी चीज़ें और भी जो टॉपिक्स होते हैं हिंदी में उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। एक तरीके से आपने देखा होगा कि आप गलती कर रहे हो कि नाउन प्रोनाउन ढूंढने में कि ये चीज़ें कहाँ से होती हैं, या किसी भी त्रुटि में, या रस अलंकार इनमें गलती कर रहे हो तो उनको लिख लो। लिखने के बाद में उसमें से एक टॉपिक चुन लो कि आज मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही सेम रीजनिंग में जहाँ भी गलती कर रहे हो तो उस टॉपिक्स को लिख लो, और वो उस टॉपिक में 4-5 टॉपिक निकल के आएंगे, उसमें से एक सेलेक्ट कर लो। सेम सिचुएशन। और जीएस को बिल्कुल भी टाइम मत दो, मतलब बिल्कुल इन द सेंस अपना टाइम उतना मत दो। मतलब जीएस के लिए सुबह मॉर्निंग का करंट अफेयर्स करो 1 घंटे, और जब सोने के टाइम तो 1 घंटे आपको करना है। मतलब जो एशियन हिस्ट्री है, एक बुक ले लो जो कंबाइंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उसमें थ्योरेटिकल ना हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, और उसमें पर डे करिए। 1-1.5 घंटे में 150-200 क्वेश्चन का टारगेट रखिए कि हमें 20 क्वेश्चन आज संविधान के याद करने हैं, 20 क्वेश्चन एशियन हिस्ट्री के याद करने हैं, 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। तो इस तरीके से आप कंबाइन करके 150-200 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर याद कर सकते हो। और 1 घंटा आपने जो करंट अफेयर्स सुबह लिखा है उसको रिवाइज करिए। एक पूरा घंटा लगेगा भाई, प्रॉपर तरीके से अगर रिवाइज करोगे तो 1 घंटे लगेगा। तो 2 घंटे जो सोते टाइम है वो प्रॉपर दीजिए, ठीक है। और पूरे तरीके से आपको ये फॉलो कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, अगर आपका सिलेक्शन ना हो ना तो मुझे बताना, पर ईमानदारी और आपके अंदर डिसिप्लिन दिखना चाहिए भाई। 1.5-2 महीने की बात है, सारे रिश्तेदार भूल जाओ, दोस्त भूल जाओ, कोई भी अगर तुम्हारा अलग मैटर चल रहा है या कोई भी मैटर चल रहा है जैसा भी है उसे भी भूल जाओ, ठीक है। केवल फोकस करो टारगेट पे। अगर आप कामयाब हो तो दुनिया आपके साथ है, अगर आप कामयाब नहीं हो तो कोई साथ नहीं है, ये निश्चित मानिए,
यही हकीकत है। पैसा नहीं, पैसा तो अलग तरीके से कमाया जा सकता है। जो सक्सेस गवर्नमेंट सर्वेंट में मिलती है ना, जो रिस्पेक्ट, आपको जो लोग एक रेस्पेक्ट तरीके, आपने देखा होगा प्राइवेट में लोग लाखों रुपए कमाते हैं। हाँ है, मतलब अच्छा पैसे से आजकल दुनिया चल रही है और पैसे को ही अहमियत दे रही है, पर एक रेस्पेक्ट जो है ना समाज के अंदर, वो तो आप जान ही रहे हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए इस तरीके से तैयारी करने में, और आप, मैं कह रहा हूँ एक एक महीने, मेरे कहने से एक महीने के लिए कर लो। एक महीने के बाद आप में जो एनर्जी आएगी ना, कॉन्फिडेंस लेवल, भाई खुद ही कहोगे कि आपके तो सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे पहली बात, कभी भी किसी के सामने भी ज़्यादा ना बोले। ये ना कहें कि आपके तो मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, आपके तो मैं वो कर लूँगा, नहीं। जितने भी महीने तैयारी कर रहे हो ना, 2 या 3 या 4, साइलेंट चले जाओ, बिल्कुल साइलेंट, अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम्हें देखे ही नहीं लोग, मतलब उतना ही देखें जितना उन्हें ज़रूरत है। सुबह शाम अगर कुछ है, बस इनफ, अंडरग्राउंड हो जाओ भाई। एक बार सिलेक्शन लेने के बाद ना तुम्हें दुनिया देखेगी, प्रॉपर तरीके से देखेगी, दुनिया रेस्पेक्ट करे। भाई मैं तो उस चीज़ फेस से निकला हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है, बहुत सी चीज़ें को झेल कर निकला हूँ। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको जैसा भी अच्छा लगा लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर मुझे आपको और भी किसी टॉपिक्स पे अगर बात करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं अवश्य दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने 2-3 दिन अगर मेरी बात पर चल के और मुझे मतलब कमेंट में बता देना कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उस चीज़ से लाभ मिल रहा है, तो शायद मेरा मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा और आगे एक और वीडियो लेकर आऊँगा अच्छी, जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित ही होना है। आप 32,000 में एक आपका पद है।